हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चंस बैंक पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 21 नवंबर 2020 को, उसका पूरा एनालिसिस करके डाला है और इसमें आपको A to Z चीज़ें बताई गई है इस आप वीडियो में। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, हाउ टू रीच एग्ज़ाम सेंटर। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेक्टर 17 से, या फिर आपका सेक्टर 43 जो है आपका, वहाँ जो आपके बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, तो वहाँ से आपको जो है बस नंबर 20 मिल जाएगी, जो आपको खरड़ बस स्टैंड पे उतारेगी। खरड़ बस स्टैंड से आपको जो काफ़ी सारे हैं टेम्पो वाले वो मिल जाएंगे, तो वो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे। तो ये आपका रूट है। अगर आप लोकल है चंडीगढ़ के तो आप जानते ही हैं, आप खुद के साधन से भी वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो आपको बस से अगर आप जाना चाहें तो सबसे पहले आपको खरड़ बस स्टैंड पहुंचना होगा। तो खरड़ बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपका जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लिए आपको खूब सारे टेम्पो मिल जाएंगे, या फिर उधर कोई लुधियाना की कोई बस जा रही हो तो आप उसमें बैठ के भी वहाँ पे उतर सकते हो। और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी हाउ टू रीच एग्ज़ाम सेंटर, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाउ टू रीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे सामान अरेंजमेंट की व्यवस्था थी या नहीं थी टाइपिंग टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, पर उन्होंने क्या किया था कि जो बैग, आपका जो बैग है, तो बैग उन्होंने आपका अपने यूनिवर्सिटी के अंदर गार्डन के अंदर रखवा लिए थे, और आपके बैग की निगरानी के लिए एक गार्ड को बिठा दिया था। आपके जो भी चीज़ें वगैरह है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो कम चीज़ें लेके आएँ, और उसमें मोबाइल वगैरह जो आपके जो भी है सामान, वो आप उसमें रख दें, और आपका वो बैग गार्डन में रखवा लिया जाएगा, और वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहेगा। तो लाइन बाय सबके बैग वो वहाँ पे पड़े रहते हैं, और आपका एक बैग बिल्कुल सेफ़ है एक तरीके से, कि कोई भी आपके बैग से कुछ सामान वगैरह नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो गार्ड की निगरानी में रहते हैं। और इसके अलावा जो आपके कैश है, तो वो कैश आप जेब में रख के अंदर ले जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड्स कितने तरीके थे वहाँ पे। तो अब कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड वहाँ 3-4 तरीके के थे। वहाँ पे जो स्टूडेंट आए थे उनसे बात करने पे पता चला, यहाँ पे 2-3 तरीके के कीबोर्ड हैं। एक तो आपका जो ब्लॉक 6 है, उसमें आपके मोस्टली जो कीबोर्ड थे वो आपके HP के जो नरम वाले कीबोर्ड आते हैं, फ्लैट कीबोर्ड, वो थे सॉफ्ट कीबोर्ड। और इसके अलावा ब्लॉक 1 में आपके HP के कीबोर्ड, यानी जो बड़ी कीज़ यानी उभरी हुई कीज़ जो आपकी होती है, और फ्लैट, वो मिक्स थे दोनों। और कई जो जने थे उनको लिनोवो के और डेल के कीबोर्ड भी मिले हैं। तो आपके ऑलमोस्ट आप दोनों पे प्रैक्टिस करें। अगर आप दोनों पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। और वहाँ पे जो आपको कीबोर्ड मिल रहे हैं वो मिक्स तरीके के HP, डेल और लिनोवो तीनों कंपनी के मिल रहे हैं। और वो आपके जो है सॉफ्ट कीबोर्ड भी है और थोड़े हार्ड कीबोर्ड भी है, यानी आपके उभरी हुई कीज़ वाले भी हैं। तो दोनों तरीके के आपके कीबोर्ड है। और इसके लिए आपको हाफ़ एन आवर मिलेगा भी सही प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चेक कर सकते हो कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन्विजिलेटर को बोल के जो कीबोर्ड है आपका वो भी चेंज करा सकते हो। तो वो कुछ मना नहीं करेंगे, और आपका जो कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो वो चेंज भी कर देंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं, और एंट्री का देख लेते हैं। एंट्री का आपको पता है एडमिट कार्ड में 9:15 आपका AM लिखा हुआ था, पर जो उन्होंने एंट्री स्टार्ट करी थी वो उन्होंने 9:30 और 9:45 के बीच में स्टार्ट करी थी। और जो आपका एंट्री स्टार्ट होने के बाद फिर भी आप जो है टाइम से पहुंच जाएं जल्दी ही, क्योंकि उन्होंने लाइन वगैरह बनवा के पहले ही रख ली थी, और आपको सामान वगैरह जमा कराना और लाइन लंबी लगी रहती है वहाँ पे। तो इसलिए आप टाइम से पहले पहुँच जाएँ। और 9:30 बजे और 9:45 के बीच में उन्होंने है ना एंट्री शुरू कर दी थी, और फिर एंड तक वो एंट्री होती रही थी।
इसके बाद में आपको जो टाइम दिया जाएगा, आपको वहाँ थोड़ी देर जाके वहाँ पे आपकी लैब में जाके साइन करना होगा, और उसके बाद आपको जो कीबोर्ड चेक का टाइम दिया जाएगा वो आपको 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम दिया गया था। 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको सामने से एक डेमो का सॉफ्टवेयर मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर में आप कीबोर्ड से टाइप करके चेक कर सकते हो कि आपकी कीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्विजिलेटर को कह के जो कीबोर्ड है वो चेंज करा सकते हो। तो अब एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ था? आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ था, टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपका 11:05 पे स्टार्ट हुआ था और आपके 11:15 तक चला था। और कईयों का जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो पहले भी स्टार्ट हो गया था, यानी 11:03 भी स्टार्ट हो गया था। और कईयों के सर्वर में थोड़ी एरर थी, तो उन्होंने जो टाइम टेस्ट का टाइम था वो 11:05 पे शुरू हुआ था। और इसके बाद जो आपका है आधे घंटे का गैप दिया गया था, तो आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने गैप दिया। इसके बाद आपका एफिशिएंसी एग्ज़ाम शुरू हुआ, आपका 11:50 पे शुरू हुआ, जो आपका 12 बजे तक चला। और कई लोगों का जो आपका एफिशिएंसी का जो टेस्ट था वो आपके 11:52 पे भी शुरू हुआ था, जो आपके 12:02 तक चला था। तो ये आपका जो टाइपिंग टेस्ट है और एफिशिएंसी एग्ज़ाम, इसमें आपका ये लगभग आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा गैप इन्होंने दिया था। और इस बीच में आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उनका प्रिंट आउट वो अपने आप उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद के प्रिंटर से निकाल लिया था, और बस आपको साइन करने थे। और इसके बाद आपका एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट देख लेते हैं कि पैराग्राफ जो आपका था वो कैसा आया था। पैराग्राफ आपका जो था वो आपका मॉडरेट आया था, ना कोई हाई लेवल का ना सिंपल। तो पैराग्राफ आपका जो था वो आपके कोविड-19 और एक कोर्ट केस पे जो है मिक्स था आपका पैराग्राफ। और का मतलब मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। और टाइप ऑफ पेज प्रोवाइडेड, जो उन्होंने पेज प्रोवाइड किया था जिसको देखकर आपको स्क्रीन पे टाइपिंग करनी थी, वो पेज आपका थोड़ा सा बड़ा था और A4 साइज़ का था। उसमें दोनों तरफ कैरेक्टर लिखे हुए थे, करीब उसमें 700 750 करीब वर्ड होंगे। तो उसके ऊपर आपका जो है आपका जो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, और उसके बाद आपका जो पैराग्राफ शुरू था, और पैराग्राफ के बाद वो लगातार चलता गया, और उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट पेज था, नेक्स्ट पेज में वो पूरा प्रिंट था। और उसके फ़ॉन्ट साइज़ भी मीडियम थी, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं, मॉडरेट आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ थी वो थी। और टाइमर था कि नहीं था, तो आपका जो सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड किया था MS वर्ड जैसा, उसमें आपका टाइमर भी चल रहा था ऊपर, जो टाइम आपके कम हो रहा था। इसके बाद सॉफ्टवेयर कैसा था, आपके जैसा MS वर्ड होता है वैसा ही आपका वो सॉफ्टवेयर था, वो आपके पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ था। और जैसे जैसे आप टाइप कर रहे थे वैसे वैसे वो अपने हिसाब से जा रहा था। इसके बाद जो है, और इसमें बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर था, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस केवल टाइप करना था और कुछ नहीं करना था। और इसके बाद देख लेते हैं एफिशिएंसी टेस्ट। जो एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था आपका, वो आपका MS एक्सेल में ही हुआ था। MS एक्सेल आपके जब आपका एफिशिएंसी टेस्ट शुरू होगा तो आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने जो MS एक्सेल के जितने भी ऑप्शन है वो सारे आ जाएंगे, और टाइमर है वो आपके बैकग्राउंड में छुप जाता है। तो टाइमर अगर आपको देखना है तो आप वो नीचे टास्क बार में टाइमर का आपका जो प्रोफाइल का आइकन है उस पर क्लिक करके टाइमर देख सकते हो, तो वो बैकग्राउंड में आपके चलता रहेगा। और जो MS एक्सेल आया था वो काफ़ी ईजी आया था, उसकी भी आप बात कर लेते हैं आगे। जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट था वो बहुत इजी था, और आपको पता ही है कि आपको जो आपके 5 क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो आपके 5 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। पर वो इतना इजी टाइपिंग टेस्ट था कि आप पाँचों क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद एफिशिएंसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उन्होंने जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए थे उसमें लिखा था यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेल A11। जो आपका A11 जो सेल है वहाँ से आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी टेबल बनाना आपको स्टार्ट करना था। तो एक तो आपका क्वेश्चन पहला, तो एक जो टेबल उन्होंने दे रखी थी उसको एज इट इज़ बनाना था, उसमें फॉर्मेटिंग और जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो सब आपको देख के एग्जैक्ट टेबल बनानी थी। इजी टेबल थी, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, ना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। और परसेंटेज ऑफ 3%, और उसमें 3% का जो कॉलम थे वो खाली थे, और उनका जो परसेंट निकालना था आपके 25%, 35% और 45%, जो उन्होंने डेटा दे रखा था उनका, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो आपने परसेंटेज निकाला है उन तीनों का आपको सम करना था। नीचे एक नया आपको रो बनाना था, उसमें आपको सम लिखना था। इसके बाद आपको एक और रो बनानी थी, उसमें आपको एवरेज लिखना था उन तीनों पर्सन का, जो आपने 25%, 35%, 45% निकाला। बहुत इजी क्वेश्चन था। और
इसके अलावा जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो आपको सेंटर अलाइनमेंट करना था। जो फर्स्ट रो 2 है आपकी टेबल की, उसको आपको सेंटर अलाइनमेंट करना था। तो आपका एफिशिएंसी टेस्ट बहुत इजी था। इसमें तो कई लोगों ने पाँचों क्वेश्चन करे तो उनके तो फुल मार्क्स श्योर है। इसके बाद आपका प्रिंट आउट जो है वो आपको कुछ नहीं निकालना। आपका जो है टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट जैसे ही होगा तो आपका जो स्क्रीन है अपने आप वो एग्जिट हो जाएगा और उनके सर्वर में सेव हो जाएगा। बाकी वो प्रिंट आउट वगैरह वो खुद निकाल लेंगे, बस आपको जो है साइन करना है आपके जो एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद। और अब रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं, रिज़ल्ट कब तक आएगा? क्योंकि रिज़ल्ट के तो अभी जैसे 21 तारीख को पेपर हुआ, इसके बाद जो आपका है 5 दिसंबर को पेपर है, 5 दिसंबर के बाद आपका 19 दिसंबर को पेपर है। और जो कुछ स्पेशल केसेस में उन्होंने छूट भी दे रखी है, जो आपका एक और शिफ्ट में जिसमें जनवरी में आपका कुछ कैंडिडेट्स का पेपर जनवरी में भी होगा। तो इस बेसिस पे देखा जाए और इसमें जो आपका चेक होगा वो मैनुअली भी चेक होगा। तो फ्रेंड्स ये मैनुअली चेक होने के बाद जैसे आपका प्रिंट आउट निकाला है और करा है इन्होंने, तो इस हिसाब से आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके फरवरी मार्च तक आने की पूरी संभावना है। फरवरी मार्च में आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा रिव्यू था जो मैंने शेयर किया आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। टाइपिंग टेस्ट और जो एफिशिएंसी टेस्ट था वो बहुत इजी था, ना उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना ही कोई दिक्कत है। जो आपका टाइपिंग का जो पैराग्राफ आया था वो मॉडरेट आया था और आप अपनी स्पीड बनाए रखें, थोड़ी ज़्यादा ही बनाए रखें। कीबोर्ड अगर आपको ज़रा सी भी दिक्कत है तो कीबोर्ड बदलने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं और उनसे कीबोर्ड बदलवा लें। और जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट आ रहा है वो बहुत ही ईजी आ रहा है, आप सारे क्वेश्चन अपने टाइमली कर आओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूरा रिव्यू था आपका 21 नवंबर 2020 का जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। मैंने आपको A to Z सारी डिटेल शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।